इंग्लिश में दो तरह के इडियम्स जनरली होते हैं। पहले तो वो जो 2 या 3 वर्ड्स के होते हैं लेकिन आगे पीछे कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सिंपल इडियम्स होते हैं। दूसरे होते हैं फ्रेजल इडियम्स। दे आर यूजुअली फाउंड टू बी अप्लाइड एज फ्रेजेस, और वही आज का टॉपिक है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज का टॉपिक है इडियम्स यूज्ड एज फ्रेजेस। ये बेसिकली फ्रेजल इडियम्स ही होते हैं, फ्रेजल इडियम होते हैं, लेकिन फ्रेज फॉर्म में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ओनली दे आर डिफाइंड स्पेशली एज phrases with meanings different from literal word meanings। इनके जो words हैं उनका literal meaning जो होगा वो अलग होता है, वो उन्हें phrase या idiom के form में नहीं ला सकता, लेकिन इनका एक specific meaning होता है different from the phrasal word meaning, and that's why only its definition is idioms used as phrases. These are phrases with meanings different from literal word meanings। word meanings in literal forms जैसे हैं वैसा का वैसा अगर मीनिंग किया जाए तो ये थोड़े बड़े साइज के इडियम्स होते हैं, फ्रेज के फॉर्म में ही होते हैं, और इनको कुछ एक को मैं जैसे लिटरल मीनिंग उनका बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली मतलब नहीं है इस ईडियम का। क्योंकि अगर ईडियम है जैसे कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को काट देना, ये कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से पीस ऑफ केक, केक का पीस, ओके दैट्स एडिबल। और ये है जैसे ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, ये लिटरल मीनिंग है। इसका लिटरल मीनिंग है बर्फ को तोड़ना, इसका मीनिंग है कॉर्नर्स को काटना। कुछ खास बात ऐसी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं तो जैसे ब्रेक द आइस, इसका एक्चुअल मीनिंग है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एक कोई बातचीत शुरू करना, to start the conversation। and now see the example। आज idioms को उसकी तरह येलो से अंडरलाइन किया हुआ है, तो phrases को मीन्स मीनिंग को, फ्रेजल मीनिंग को ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो रेड सर्कल बनाया हुआ है ये सेंटेंस एग्जाम्पल है, अदरवाइज दिस साइड इज इडियम एंड दैट साइड इज मीनिंग, बीच में एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये। सो ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना, इनिशिएटिव लेना, टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ डिस्कसिंग समथिंग, another meaning। so break the ice means to start a conversation, and the example it's quite clear, the meaning, this meaning is clear from the example। I began to introduce myself to break the ice। खामोशी छाई हुई थी, मुझे उस खामोशी को तोड़ना था, इसलिए मैंने कन्वर्सेशन शुरू किया। I began, शुरू हुआ, मैंने शुरू किया। I began to introduce myself to break the ice। Beautiful application of idiom। Second example, cut corners, corners को काट देना। ये तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी की जा रही है, कमी की जा रही है, लेकिन वो कहाँ, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग, लिटरल वर्ड मीनिंग नहीं, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, फिलोसॉफिकल मीनिंग है, वो ये कट कॉर्नर मीन्स डूइंग समथिंग इजी एंड चीप। अब आसान भी किया और सस्ता भी किया, लेकिन सस्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई। वो गड़बड़ी क्या हुई वो सेंटेंस में आ रही है। वो गड़बड़ी ये है, द कंपनी हैज कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी टू सेव मनी।
पैसा बचा लिया, लेकिन सेफ्टी के केस में कॉर्नर कट कर दिया, मींस बचत के चक्कर में सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर लिया। तो वहां इजी ये है कंप्रोमाइज, और चीप ये बचत। सो सस्ता और कम कीमत वाला, ये इसका मीनिंग होना चाहिए। कट कॉर्नर्स मीन्स डूइंग समथिंग इजी एंड चीप, दिस इज द मीनिंग। एंड द सेंटेंस इज द कंपनी हैज कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी टू सेव मनी। सेफ्टी के ऊपर कट कॉर्नर कर दिया मनी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए। वंडरफुल मीनिंग एंड वंडरफुल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेंटेंसेस। Now, the next one, piece of cake means something very easy to do. ये इसका मतलब होता है। अदरवाइज लिटरल मीनिंग क्या है? केक का पीस, केक का टुकड़ा, फूड स्टफ हो गया, बट नो, हियर पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी इजी टू डू, बहुत आसान है करने में, जो चीज बहुत आसान हो वो। अब ये सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, या खाने की कोई चीज सामने नहीं आई। से द टेस्ट, टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है, मीन्स कोई एग्जाम टाइप evaluation, examination type evaluation. So the test was a piece of cake, very easy. The test was a piece of cake and I finished it quickly, इसलिए मैंने इसे जल्दी खत्म कर लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल, गेंद आपकी कोर्ट में है, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है? द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स वंस टर्न टू एक्ट। किसी एक ने अपना काम कर दिया, अब दूसरे को अपना काम करना है, आगे वाले को अपना काम करना है। एंड इट्स क्वाइट विजिबल फ्रॉम द सेंटेंस दैट दिस इडियम इज वेरी स्टाइलिश। गेंद आपके पाले में डाल दी, ये हिंदी में इसका मतलब होता है। तो नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू, अब आप डिसाइड करें आप क्या करेंगे। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने आपके पाले में गेंद डाल दी है। लेट मी रिपीट इट, नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू, द बॉल इज इन योर कोर्ट। सो ये यहां पर आ गया वंस टर्न टू एक्ट, किसी की बारी कुछ काम करने के लिए। बस आज यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप पर है। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आज इतना ही। गुड नाइट।